हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे 27 जन्मकालिक योगों में से एक विशेष योग जिसे हम वरयान योग के नाम से जानते हैं। 27 जन्मकालिक योगों की श्रृंखला में वरयान योग 18वें नंबर का योग है, जिसे मध्यम योगों की श्रेणी में रखा गया है। यह योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनता है। इस योग के भगवान है कुबेर तथा इसके स्वामी ग्रह है शुक्र। इसलिए इस योग में जन्मे जातकों पर भगवान कुबेर की विशेष कृपा होती है तथा शुक्र ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। वरयान योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में बहुत सकारात्मक होता है। इसके लाभ इस प्रकार हैं। वरयान योग में जन्मे जातक साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं तथा चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। वरयान योग में जन्मे जातक बाय बॉर्न लीडर होते हैं। इनमें गजब की नेतृत्व क्षमता होती है। लोग स्वाभाविक रूप से इन जातकों के नेतृत्व में काम करना पसंद करते हैं। वरयान योग में जन्मे जातक शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक जीवन में सफल होते हैं। इस योग में जन्मे जातक कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं। इस योग में जन्मे जातक बुद्धिमान, ज्ञानवान, तेजस्वी, प्रतिभाशाली और प्रभावशाली होते हैं तथा अपने काम को दिल से और निष्ठा से पूर्ण करते हैं। इस योग में जन्मे जातक बहुत व्यवहारिक होते हैं तथा आसानी से किसी से भी घुल मिल जाते हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए इस योग में जन्मे जातकों का प्रेम विवाह होने की संभावना अधिक होती है। इस योग में जन्मे जातक बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती होते हैं। इस योग में जन्मे जातक संगीत, नृत्य और कला में विशेष रुचि रखते हैं तथा इन क्षेत्रों में करियर बनाए तो जल्दी सफल होते हैं। इस योग में जन्मे जातक अपने आरामदायक जिंदगी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं तथा सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करने वाले होते हैं। इस योग में जन्मे जातक धन धान्य से संपन्न होते हैं। वरयान योग के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं, जैसे इस योग में जन्मे जातक कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण अहंकारी हो जाते हैं। इस योग में जन्मे जातक निर्णय लेने में जल्दीबाजी कर देते हैं। इस योग में जन्मे जातकों को बाहरी दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है, जो कि एक डिमेरिट है। करियर के लिहाज से अगर इस योग में जन्मे जातक अपना कैरियर ग्लैमर और फैशन इंडस्ट्री जैसे कि होटल इंडस्ट्री में, सिंगिंग में, फिल्मों में, कोरियोग्राफी में, फैशन डिजाइनिंग में तथा ज्वेलरी डिजाइनिंग में बनाए तो बहुत सफल होते हैं। बहुत शास्त्र के लिहाज से इस योग को मध्यम शुभ योग की श्रेणी में रखा गया है और इस योग में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जैसे शादी विवाह कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विद्या अर्जन का आरंभ कर सकते हैं तथा खेतों में बीजारोपण का कार्य भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि वरयान योग में जन्मे जातक की कुंडली में अगर शुक्र योग कारक की भूमिका में हो तो वरयान योग के सभी शुभ प्रभाव फलित होते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर वरयान योग में जन्मे जातक की कुंडली में शुक्र मारक की भूमिका में हो तो इस योग के शुभ प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार मैंने वरयान योग की संपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर दी है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगा एक नए योग के संपूर्ण विवरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।